औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और इसके इस गैंग के जो सोशल मीडिया विंग है उस हवाले से बात करेंगे। हम जानते हैं कि गैंग ने इस गैंग के सोशल मीडिया विंग ने इस गैंग का बयानिया बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और कर रहा है। मुसलसल झूठ और मकरो फ़रेब के ऊपर मबनी बातें फैलाई जा रही हैं। वो बातें फैलाई जा रही हैं जिनसे जो है ना, इस ग्रोह को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा लोग इनकी बातें सुनेंगे और इनके लिए डॉलर कमाने का रास्ता मज़ीद बढ़ेगा। इसके लिए हर किस्म के हर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ लाइव सेशन में जो बातें की गई हैं, और वो मलिक अली, पाकिस्तानी मलिक अली जो है ना, वो इनको एक्सपोज़ करता रहता है। तो उसकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो जाली वकील जो है अली जाफरी, वो कह रहा था कि इस केस को मज़हबी रंग दिया जाए, फ़िरक़ावारियत के ऊपर बात की जाए तो यकीनन हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, यकीनन लोग हमारी बात सुनेंगे। चूँकि मौविया बच्ची का ताल्लुक शिया फ़िरके से है, ज़हीर अहमद शिया नहीं है, तो बेहतर यही है कि अगर इस केस को मज़हबी रंग दिया जाए। तो ये ऐसे घटिया और बेगैरत लोग हैं कि अपने मकासद के लिए लोगों के जज़्बात से खेलने से भी बाज़ नहीं आते। अपने घटिया और मज़मूम मकासद के लिए एक मुजरिम को, एक दरिंदे को, एक वहशी को बचाने के लिए, एक रियासत पाकिस्तान के मुजरिम को जो बच्चियों को अगवा करता है और फिर उनसे मुख्तलिफ जगह लेकर मुख्तलिफ अफराद के आगे पेश करता है, फिर झूठे निकाहनामे बनाकर दुनिया के आगे ले आता है, फिर अदालतों से भागता फिरता है। उसको बचाने के लिए फ़िरक़ावारियत को हवा दी जाए। मुल्क में सेक्टेरियल बेसिस पर, फ़िरक़ावारियत बेसिस पर ये बातें की जाएँ ताकि मेहदी काज़मी जो है ना, वो पीछे हो जाए। ये एजेंडा है उस अली जाफ़री का, लेकिन वो भूल चुका है कि मेहदी काज़मी साहब की आवाज़ के हक़ में जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं ना, सोशल मीडिया पर, 80% से ज़्यादा अफ़राद ऐसे हैं जो कि अहले तशय्युअ नहीं हैं, जो शिया फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते। सोहराब बरकत, मारिया अली, वक़ार बग्गा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। शाहिद हुसैन साहब जो हैं न्यूज़ 360 वाले, या कोई और हैं। वो ये नौजवान पाकिस्तानी मलिक अली, महरीन सिब्तैन हो जाएगी, या नजम ज़ारा, 1-2 अफ़राद का तो बात में की जा सकती है। शाहिद सकलैन है, शाहिद हुसैन है, इस तरह के बेशुमार नाम हैं, जो कि इन घटिया अफ़राद को मुसलसल नाकाम कर रहे हैं और इनकी हकीकत दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं कि किस तरह ये लोग कोशिशों में हैं कि उस दरिंदे को बचाएँ और पाकिस्तान में बदअमनी को फ़रोग़ दें, और धमकी दें मेहदी मेहदी साहब को कि अगर आप बेटी के मुतालबे से पीछे नहीं हटे, फिर ये एक कार्ड है कि जो हम खेलने वाले हैं, जो हम खेलेंगे। लेकिन ये बात रोज़ रोशन की तरह अया है कि मुजरिम ज़हीर ने जब बच्ची को अगवा किया कराची से, फिर लाहौर और फिर पंजाब के दीगर हिस्सों में फिराता रहा, तो उस वक़्त ये प्लानिंग नहीं थी। लेकिन ये बाद में प्लानिंग की जा रही है। ये अली जाफ़री लाइव पर बैठ कर अपनी प्लानिंग बता रहा है। ये घटिया इंसान शायद ये भूल रहा है कि अली जाफ़री जो है ना, वो नाम से पता चलता है कि ये शिया फ़िरके से हैं। तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि ये शरारती और ये जिनके ज़हन में शैतानियत भरी हो, वो इस तरह के काम कर सकते हैं। मेहदी काज़मी मज़लूम लोगों की आवाज़ है। वो मज़लूम लोग जिनकी बच्चियों को अगवा किया जाता है पाकिस्तान में, उन लोगों के सामने सीसा पिलाई दीवार बना हुआ है
جو بچیوں کو غلط مقاصد کے لیے اغوا کرتے ہیں، جھوٹے نکاح نامے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اپنے اپنے غلط ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا جائے۔ یہ کیس فرقہ واریت کا نہیں، یہ اغوا کا کیس ہے، بردہ فروشی کا کیس ہے، بچیوں کے استحصال کا کیس ہے۔ اور آخر میں دونوں سوال میں ایک دفعہ رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی دکان ہے جہاں سے جیب والا کفن ملتا ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے بھی رشوت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔